जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के 31 ऐसे दिव्य विचार जिन्हें रोज सुनने से आपका मन, आपका जीवन और आपकी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं है बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। कृष्ण वाणी जो हर दुख को दूर कर देती है, आत्मा को शक्ति देती है। आइए भक्ति भाव से सुनते हैं श्री कृष्ण के 31 अनमोल संदेश। दोस्तों, नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। फल का ध्यान रखना हमारा कार्य नहीं है, वो भगवान के चरणों में हमें सौंप देना है। नंबर 2, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा अगर चिंता रहती है तो मरने की। हमें इसकी चिंता करे बगैर आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आत्मा अजर है, अमर है। वो ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसलिए मृत्यु से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। मृत्यु सत्य है दोस्तों, वो एक दिन सभी को आएगी ही आएगी। नंबर 3, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में आज जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। और यकीन मानिए, जब आज का दिन निकल जाएगा तो कल आप समझेंगे कि हाँ, सच में बहुत अच्छा हुआ। इसलिए आज जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल जो हुआ था वो भी अच्छा ही हुआ था, और आगे जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा ही होने वाला है। इसे भगवान की मर्जी, भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। नंबर 4, क्रोध से मोह बढ़ता है और मोह से विनाश। दोस्तों, सबसे अगर खतरनाक इस दुनिया में कोई चीज है तो वो है क्रोध। हमें हमेशा क्रोध से बचना चाहिए, और क्योंकि क्रोध ही हमारे विनाश का कारण बनता है। नंबर 5, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, आपने अगर अपने आप को जैसा समझ लिया, आपको वैसा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप समझ लेते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो आप वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप समझ लेते हैं कि मैं एक समझदार प्राणी हूँ और मुझे इस जीवन में सेवा भाव करनी है, लोगों की सेवा करनी है, तो यकीन मानिए आप वैसे ही इंसान बन जाते हैं। नंबर 6, सुख और दुख आते जाते हैं, धैर्य से सहन करो। दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद हमेशा ही दिन होता है, वैसे ही हमारे जीवन में कभी सुख और कभी दुख आते हैं। लेकिन हमें अपने धैर्य को रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, और इन सुख और दुख को अच्छे से और सही तरीके से हमें सहन करना सीखना चाहिए। नंबर 7, हर परिस्थिति में संभाव रखो, यही सच्चा योग है। दोस्तों, चाहे हमारे सामने कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, कितने भी कष्ट, कितने भी दुख क्यों ना हो, वहीं दूसरी तरफ जब हमारे साथ अगर सुख होता है, अच्छे दिन होते हैं, तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हमें ना तो अच्छे दिन में ज़्यादा घमंड करना है और ना ही बुरे दिनों में तकलीफ महसूस करनी है। हमें एक जैसा ही इन दोनों को जीना है। नंबर 8, बिना स्वार्थ का कर्म ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, क्या है आपका सच्चा धर्म? क्या आपने कभी सोचा है? आपने श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसमें लोगों को भोजन करवाया है, अपने ही परिवार वालों को, रिश्तेदारों को आपने भोजन ग्रहण करवाया है। क्या आपको लगता है कि यह आपका सच्चा धर्म है, यह आपका कर्म है? नहीं दोस्तों, आपका सच्चा धर्म है जिसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है। जब आपने अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को भोजन करवाया, उसमें आपका कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा हुआ था, लेकिन वह आपका सच्चा धर्म नहीं कहा जा सकता है। बल्कि आप किसी राह चलते गरीब को भोजन देते हैं, बेसहारा को सेवा करते हैं, तो दोस्तों यह है आपका सच्चा धर्म जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता।
नंबर 9, जो आत्म संयमी है वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, स्वयं को समझना बहुत आवश्यक है। स्वयं की आत्मा पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसे इस संसार में विजयी होने से कोई भी प्राणी नहीं रोक सकता है। नंबर 10, लोभ विनाश का मार्ग है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके मन में लोभ ना हो। किसी के मन में पैसे का लालच, किसी के धन का लालच, किसी के रिश्तों का लालच, कोई ना कोई लालच हमारे जीवन में पनपता रहता है, लेकिन यह लालच ही हमें विनाश की तरफ ले जाता है। नंबर 11, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। दोस्तों, जिस प्राणी ने इस बात को समझ लिया, मानिए उसका जीवन सफल हो गया। हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म का ही मार्ग अपनाना चाहिए। नंबर 12, भक्ति में डूबा हृदय ही सबसे महान है। सबसे बड़ा अगर इस संसार में कोई कार्य है तो वो है भगवान की सच्चे दिल से भक्ति करना। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यही हमारा सच्चा धर्म है और यही कर्म है। नंबर 13, अज्ञानी कर्म में बंधा रहता है, ज्ञानी कर्म में स्वतंत्र हो जाता है। देखिए दोस्तों, अपना अपना जीवन हम सभी व्यतीत करके जाते हैं। जो अज्ञानी होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता, मूर्ख होते हैं, वो कर्म में बंधे पड़े रहते हैं, कर्मों को निभाते चले जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो कर्म से स्वतंत्र हो जाते हैं। वो ऐसे कर्म करते हैं जिनसे उनकी विजय निश्चित हो जाती है और उनके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 14, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। दोस्तों, इस संसार का अगर सबसे बड़ा सच आपने स्वीकार कर लिया, अपने मन पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली, तो दोस्तों इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा अगर हमारा दोस्त और हमारा शत्रु है तो वो है हमारा मन। नंबर 15, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन के सामने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जब भी इस धरती पर अधर्म होगा, पाप होगा, तब मैं अवतार लेकर हमेशा धर्म की रक्षा करूंगा। नंबर 16, दूसरों के दोष मत देखो, स्वयं को सुधारो। दोस्तों, यह हमारा कार्य है कि हम स्वयं को बिना देखे दूसरों को देखते हैं कि कौन कैसा क्या कार्य कर रहा है, लेकिन यह गलत है। पहले अपने आप को सुधारो। अगर आप में वो गुण है तो समझो दूसरे स्वयं ही सुधर जाएंगे। नंबर 17, हर आत्मा मेरा अंश है। ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई पापी है, ना कोई धर्मी है। जो भी है वो भगवान का ही बनाया हुआ है। भगवान की ही हम सब संतान हैं। भगवान के घर में किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम सब, इस संसार के हर एक प्राणी मेरा ही अंश है। नंबर 18, श्रद्धा से किया गया हर कार्य फलदायी है। अगर हम श्रद्धा से, विश्वास से कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमें फल अवश्य ही प्राप्त होता है। नंबर 19, जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण पाया वही सच्चा ज्ञानी है। दोस्तों, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत हुए हैं, कई बार तो वो भी अपने मार्ग से भटक चुके हैं। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, अपने मन को काबू में कर लेता है। नंबर 20,
अपने कर्तव्य के पीछे कभी मत हटो। दोस्तों, हमारा कार्य है किसी भी कार्य को करना। अगर हमारा कोई कर्तव्य है, हमारा कोई कर्म है, तो हमें कभी भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। वह कार्य चाहे बहुत ही मुश्किल हो या बहुत ही सरल हो, हमें हर हाल में अपने कर्म का पालन करना चाहिए। नंबर 21, भय केवल माया है, विश्वास ही सच्चा बल है। दोस्तों, हम डरते रहते हैं तो हमें डराया जाता है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन हम में विश्वास आ जाता है, भगवान की शक्ति आ जाती है और हम चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी हमारे सामने कष्ट क्यों ना आ गया हो, हम उससे लड़ लेते हैं। और यही विश्वास है जो हमें बल प्रदान करता है। नंबर 22, आत्मा अजर अमर है, मृत्यु केवल देह की है। दोस्तों, जो हमारी आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती है। मरता है सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर। आत्मा एक शरीर से बाहर निकलकर जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। नंबर 23, जो अपने कर्म को पूजा बना लेता है वह मुक्त हो जाता है। दोस्तों, हमें अपने कार्य को बोझ की तरह, भार की तरह नहीं करना है। अगर कोई हमारा कर्म है, कर्तव्य है, तो हमें उसे पूजा की तरह करना है। उसे अच्छे दिल से, सच्ची भक्ति से, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमें करना है। यकीन मानिए वह कार्य बहुत ही जल्द आपका पूर्ण हो जाएगा। नंबर 24, ईर्ष्या का भाव मनुष्य को जकड़ लेता है, त्याग कर मुक्त हो जाओ। दोस्तों, हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्राणी की हमें अपने आप से तुलना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए और तभी हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। नंबर 25, मनुष्य वही है जो परिस्थिति में भी स्थिर रहे। दोस्तों, हमारे सामने बहुत अच्छी परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने बहुत बुरी परिस्थितियां भी आती है। लेकिन सच्चा प्राणी, सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में खड़ा रहे, हर परिस्थिति को एक समान स्वीकार करे। नंबर 26, योग का अर्थ है मन को भगवान में लगाना। दोस्तों, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने योग किया है और भगवान को अपने आप को सौंप दिया है। अगर आपने भगवान के चरणों में अपने आप को रख दिया तो आपका जीवन सफल हो जाता है। नंबर 27, जिसने इच्छा और अहंकार पर विजय पा ली वही शांति पाता है। दोस्तों, यह जीवन में सत्य बात है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में कर लेते हैं, अगर हमारे में मन में कभी भी कोई भी बात को लेकर अहंकार पैदा नहीं होता, तो मान लीजिए कि हम इस संसार से विजय प्राप्त कर सकते हैं और यही हमें सच्ची शांति प्रदान करता है। नंबर 28, जो कर्म फल की आशा छोड़ देता है वह आनंद पाता है। हमने कोई भी कार्य किया और उसे भगवान के चरणों में रख दिया, उसे भगवान के चरणों में फल समझकर हमने चढ़ा दिया। दोस्तों, यकीन मानिए वह कार्य ही हमें सच्चा आनंद की अनुभूति करवाता है। नंबर 29, ज्ञान और भक्ति दोनों से आत्मा प्रकाशित होती है। दोस्तों, जब ज्ञान और भक्ति दोनों ही मिल जाते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन, हमारी आत्मा सफल हो जाती है और हमें प्रकाश मिल जाता है। हमारे जीवन से सारा अंधकार मिट जाता है। नंबर 30, हर आत्मा के हृदय में मैं ही स्थिर हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भागवत गीता के माध्यम से इस संसार को यह सीख देते हैं कि इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसके हृदय में मेरा ही निवास होता है। नंबर 31, अंत में केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा।
दोस्तों, अंत में भगवान श्री कृष्ण हमें सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हे मूर्ख प्राणी, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे चरणों में निवास करो। मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर दूंगा, इन समस्याओं से परे कर दूंगा, और मैं ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूँ। इसलिए सब कुछ भूलकर तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो दोस्तों, ये थे भागवत गीता के 31 अनमोल विचार। अगर आप रोज इन विचारों को सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे तो कोई भी संकट, कोई भी दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण की वाणी केवल उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। हे माधव, हे गोविंद, हमें सद्बुद्धि दो, हमें धर्म का मार्ग दिखलाओ। दोस्तों, इंसान का जीवन समस्याओं से भरा होता है। कभी दुख, कभी परेशानी, कभी हार का डर, लेकिन एक चीज है जो इंसान की पूरी किस्मत बदल देती है, और वह है भगवान पर भरोसा। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि जब हम ईश्वर पर सच्चा विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, हम सब मेहनत तो करते हैं, लेकिन मन में डर बना रहता है, पता नहीं सफल होंगे या नहीं। यही डर हमारी शक्ति को कम कर देता है। लेकिन जब इंसान कहता है, हे प्रभु, मैं अपना हर काम आपके भरोसे छोड़ता हूँ, जो भी होगा वह मेरे लिए सबसे अच्छा ही होगा, तो अचानक उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग जाती है। वह डर से नहीं, विश्वास से जीना शुरू करता है। दोस्तों, भरोसा जीवन को कैसे बदल सकता है, चलिए इसके बारे में अभी बात करते हैं। संकट में सहारा मिलता है। जब जीवन में समस्या आती है तो ईश्वर पर भरोसा करने वाला इंसान टूटता नहीं है, बल्कि और मजबूत बन जाता है। मन को शांति मिलती है। दोस्तों, चिंता खत्म हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास है कि जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, और असंभव कार्य भी संभव होता है। भगवान पर भरोसा करने वाला इंसान चमत्कार देखता है। जहाँ सब कहते हैं ये काम नहीं होगा, वहीं उसका विश्वास उसे सफलता दिलाता है, सकारात्मक सोच आती है। जी दोस्तों, भरोसे से इंसान हर परिस्थिति में अच्छा देखने लगता है। महाभारत में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण पर भरोसा किया तो वह अकेला योद्धा होते हुए भी विजयी हुआ। हनुमान जी ने जब श्री राम पर भरोसा किया तो समुद्र पार कर असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो दोस्तों, यही भरोसा हमारे जीवन को भी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई डर है, कोई भय है, तो घबराइए नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बस भगवान पर भरोसा रखिए और अपने कर्म करते जाइए। दोस्तों, याद रखिए, जब इंसान भगवान पर भरोसा करता है ना, तो भगवान इंसान को कभी भी निराश नहीं करते। दोस्तों, यही जीवन का असली मार्ग है। जो इन बातों को समझ लेता है उसे इस जीवन में कोई भी कष्ट सताता नहीं है। बड़ी से बड़ी बाधा भी उसकी दूर होती चली जाती है। बस दोस्तों, आपको याद रखना है और आपको यह कार्य करना है कि आपको भगवान पर भरोसा रखना है। भगवान भरोसा बहुत जरूरी है दोस्तों, चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारे पास में कितना भी पैसा क्यों ना हो, हम कितने भी धनी क्यों ना हो, चाहे हम इस पूरे संसार को खरीदने की शक्ति रखते हो, लेकिन दोस्तों फिर भी हम भगवान के आगे, हमारी किस्मत के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी हो रहा है वो कार्य भगवान को समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपकी जो शक्ति है वह डबल ट्रिपल हो जाएगी। दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार जो आपने कर्म किया है उसे करने के बाद भगवान के भरोसे उसे अगर छोड़ दिया
तो आपको जो फल मिलेगा उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आपको ऐसा फल मिलेगा। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि बस आप भगवान के भरोसे ही रहिए, कुछ भी कार्य नहीं कीजिए। नहीं दोस्तों, कर्म करना आपका सबसे पहला कार्य है। कर्म करना ही यह जीवन का मार्ग है, उपदेश है, गीता का सार है। दोस्तों, आपको कर्म करना है, लेकिन दोस्तों आपको भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। भगवान से भरोसा आपको कभी भी हटाना नहीं है। बहुत से संकट ऐसे आएंगे, बहुत से कष्ट ऐसे आएंगे, बहुत पीड़ा आएगी, बहुत दुख और तकलीफ आएंगे, लेकिन जो इन सब से बाहर निकलकर भी भगवान पर भरोसा बनाए रखता है, यकीन मानिए आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही सुंदर समय होगा। दोस्तों, मैंने खुद ने यह देखा है दोस्तों, मेरी खुद की लाइफ में यह सब हुआ है। इसीलिए एक जो सच्ची घटना है, यह मेरे स्वयं की घटना है दोस्तों। बस आपको भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। दोस्तों, यकीन मानिए अगर आज का दिन, दुख का दिन, अगर आपने भगवान पर भरोसा बना के निकाल दिया तो जो आने वाला कल है वह इतना खूबसूरत होगा कि उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। इसलिए जो भी कार्य करें ईमानदारी से करिए, अपने कर्म को करिए और फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कैसे आपके जीवन में बदलाव होता है, कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और कैसे धीरे धीरे आप सभी समस्याओं को झेलना सीख जाते हैं, उनसे लड़ना सीख जाते हैं, उनसे बाहर निकलना सीख जाते हैं। दोस्तों, संकट में भी हमें सहारा देंगे वो सिर्फ है ऊपर वाले, वो सिर्फ भगवान है। हमारे मन को शांति देते हैं, असंभव कार्य को भी वो संभव कर दिखाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस इंसान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, उसकी जो सोच है वो सकारात्मक हो जाती है। तो दोस्तों, हमने आपको अभी बताया है कि महाभारत में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया और सारा उन्हीं पे भार छोड़ दिया, तो दोस्तों अर्जुन स्वयं एक ही योद्धा होते हुए भी पूरे कौरवों की सेना से लड़ गया और वो विजयी भी हुआ। ऐसे ही दोस्तों, हनुमान जी ने जब भगवान श्री राम पर भरोसा किया तो दोस्तों आप स्वयं ही जानते हैं कि उन्होंने पूरा समुद्र लांघ दिया था। असंभव कार्य को भी उन्होंने संभव कर दिखाया था। दोस्तों, यही भरोसा हमारे जीवन को भी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी भगवान पर भरोसा कर सकें और अपने जीवन को बदल सकें। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई बाधा है, कोई कष्ट है, जो आप परेशान हो रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, उसे झेल रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए उससे घबराइए नहीं। बस आप भगवान पर भरोसा रखिए और कर्म करते चले जाइए। दोस्तों, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। इसके बाद जब इंसान भगवान पर भरोसा करना प्रारंभ कर देता है ना दोस्तों, तो भगवान स्वयं उस इंसान को कभी भी निराश नहीं करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं उसके दुख दर्द को देखने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान पर अगर आपने भरोसा करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन से सारे कष्ट, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथियों, जीवन एक युद्ध भूमि है, कभी रिश्तों की, कभी हालातों की, तो कभी अपने ही मन की। और जब जब जीवन कठिन होता है तब तब श्री कृष्ण के शब्द भागवत गीता हमें राह दिखाते हैं। आज मैं आपको गीता के वो 5 दिव्य वचन सुनाने जा रही हूँ
जो अगर आपने दिल से अपना लिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये केवल श्लोक नहीं बल्कि जीवन जीने की अमृत कुंजी है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, उनके मन में डर था, मोह था, संदेह था। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू बस अपना कर्म निभा, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। हमारे जीवन में भी यही होता है, हम मेहनत करते हैं लेकिन डरते हैं कि नतीजा क्या होगा। अगर हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म करते जाएं, तो चिंता की जो जंजीर है वो टूट जाएगी और सफलता खुद हमारे कदम चूमेगी। इसलिए आपको इस 1 नंबर वाली बात, कर्म करो फल की चिंता मत करो, इससे आपको याद रखनी है और इससे अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है। सिर्फ आपको कर्म करना है, जो आपका कार्य है उसे कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल देने वाले स्वयं ऊपर सब हमें करते हुए देख रहे हैं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो, वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही फल देंगे। नंबर 2, जो हुआ अच्छा हुआ। जी दोस्तों, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में घटता है वो हमारे ही हित में होता है, चाहे हम उस समय समझ पाएं या ना समझ पाएं। कभी नौकरी जब चली जाती है, कभी जब रिश्ता टूट जाता है, कभी मनचाहा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि वो भी हमारे भले के लिए ही हुआ था। इसलिए विश्वास रखो, परमात्मा की योजना हमसे बहुत बड़ी है। बस भगवान पे छोड़ दो, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि भगवान ने इस इंसान को बनाया है, इसलिए इस संसार को बनाया है, इसलिए उसने जब हमें बनाया है तो वो हमारे बारे में जो भी सोच रहा है वो अच्छा ही सोच रहा है। दोस्तों, बस आपको यह विश्वास रखना है कि इस ऊपर वाले, इस परमात्मा की योजना से बढ़कर हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है, और उसने हमारे लिए जो रचा है वो सर्वश्रेष्ठ रचा है। नंबर 3, मन को वश में करो। मनुष्य को अपने मन द्वारा ही ऊपर बैठना चाहिए, उतना ही अपने मन को उठाना चाहिए और न कि नीचे गिराना। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि वह अपने मन को कितना ऊपर उठा रहा है और कितना नीचे गिरा रहा है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को वश में रखना जरूर आना चाहिए। गीता का जो 3रा श्लोक हम बता रहे हैं दोस्तों, वो यही है कि अपने मन पर काबू पालो। अगर मन आपका मित्र है, आप जीवन के हर युद्ध में जीत लेंगे। अगर मन आपका शत्रु बन गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, और ये संभव है भक्ति, ध्यान और अच्छे संग से। इसलिए दोस्तों, मन पर अपना काबू पालो, मन का अपना दोस्त बना लो। अगर मन आपका दोस्त बन गया तो दोस्तों, आपको इस दुनिया में हराने वाला, नीचा दिखाने वाला, आपको इस दुनिया में झुकाने वाला कोई भी प्राणी नहीं बना। लेकिन अगर आपका मन ही आपका शत्रु बन गया तो दोस्तों, आपको स्वयं परमात्मा भी उठा नहीं सकते हैं, आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए अपने मन पर काबू पालो और अपने मन पर विश्वास करो। जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बस मन को अपना दोस्त बना लो। श्री कृष्ण ने कहा है
कि अपने मन को साध लो, अपने मन को बांध लो। और यह दोस्तों आप तभी कर सकते हैं जब आप भक्ति करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे और जब आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों में होगा। यह तभी संभव है। नंबर 4, हर आत्मा अमर है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। मृत्यु का डर ही इंसान को कमज़ोर बनाता है, लेकिन ये जब समझ आ जाती है कि हम शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तब डर, लोभ, ईर्ष्या सब कुछ मिट जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं, एक नए सफ़र की शुरुआत है। इसलिए दोस्तों मृत्यु से क्या डरना, क्योंकि हर एक आत्मा अमर है। ना मैं कभी मरने वाली हूँ, ना कभी आप मरने वाले हैं। हमारे भीतर जो आत्मा है वो हमेशा ही अमर रहेगी और उसे कभी कोई मार नहीं सकता है। आत्मा हमेशा नए वस्त्र धारण करती है। जैसे हम शरीर पर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही वस्त्र की तरह आत्मा भी नए नए शरीर धारण करती रहती है। इसलिए मृत्यु के डर को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे ताकत बना लो और यह समझ जाओ कि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन जो अमर है वो हमारी आत्मा है। वो ना कभी मरती है और ना कभी उसका कुछ बिगड़ता है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है दोस्तों, मृत्यु एक नया सफ़र है, एक नए सफ़र की शुरुआत है। नंबर 5, भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ता। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त को मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब आप मन से श्री कृष्ण का नाम जपते हैं तो वो आपके जीवन के हर अंधकार में प्रकाश बनकर साथ चलते हैं। कठिन समय में, अकेलेपन में, दुख में ये याद रखो, कृष्ण कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अगर आपको कोई कार्य करना है, किसी कार्य में अगर आपको अपना मन लगाना है, तो वो है भगवान की सच्ची भक्ति। अपनी भक्ति कीजिए अपने मन से, दिल से और विश्वास से, और भगवान पर भरोसा बनाए रखिए कि चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन भक्त का कभी भी भगवान हाथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान को उनके भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा, प्रार्थना और भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें कभी भी किसी भी कठिन समय में, अकेलेपन में, कभी भी दुख में उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हमेशा ही, चाहे कितना भी बड़ा दुख उसके ऊपर क्यों ना आ जाए, मैं उसका हाथ हमेशा थाम कर रखता हूँ। तो मित्रों, ये 5 वचन केवल सुनने के लिए ही नहीं है, ये जीने के लिए है दोस्तों। इनको जीवन में उतार लो, फिर देखना ना भाग्य पर शिकायत होगी और ना ही मन में कोई डर होगा। अंत में श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहिए, तू जो चाहे वही अच्छा है। इसलिए दोस्तों, आज से ही इन 5 वचनों को अपने जीवन में उतार लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ताकि ये 5 बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएं और आप इन बातों को सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, जीने के लिए भी अपने जीवन में उतार लें, ताकि दोस्तों आपका जो जीवन है वो डर और भय से मुक्त हो जाए और जो भी आप करो अच्छे से, सच्चे मन से, भक्ति से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। इससे आपके जीवन में ना कोई शिकायत रहेगी, ना किसी से कोई डर रहेगा, ना कोई छूटने का पछतावा। बस जो होगा वो एक सच्ची और श्रद्धा से भक्ति होगी। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण को प्रणाम करो और इस जन्माष्टमी यह है भगवान श्री कृष्ण से वादा करो कि मैं इन 5 बातों को अपने दिल में उतार लूँगी और भगवान के भजनों में, भक्ति में लीन हो जाऊंगी। मुझे इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ना किसी का बुरा करना है, ना किसी को अपमानित करना है।
क्योंकि जो भी रचा है वो ऊपर वाले ने अच्छा ही रचा है। इसलिए हे ऊपर वाले, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ और तू जो चाहे वही अच्छा है मेरे लिए। तू मुझे जहाँ रखे वही मेरे लिए अच्छा है। भगवान जिस तरीके से जहाँ पे भी जैसे भी रखना चाहे, हम वहीं पर रहने के लिए, उसी हालात में रहने के लिए तैयार हैं। बस आज का जीवन हमारा, आज का जो दिन है वह हमारा शुभमय हुआ है, वह भगवान की ही कृपा से हुआ है। इसलिए दोस्तों, इन पांचों बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। इनसे आपका जीवन जीना बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा घेर नहीं पाएगी और अपने लक्ष्य से पीछे हटा नहीं पाएगी। इन बातों को ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों और अपने जीवन में उतार लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। कभी कभी ना जिंदगी हमें तोड़ती नहीं है, बस यह सिखाती है कि अब छोड़ने का समय आ गया है। छोड़ देना हमेशा ही हारना नहीं होता, कई बार छोड़ देना ही आखिरी जीत होती है। क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद हमें संभाल लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो अगर आपने सच में समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। विषय है छोड़ना सीखो, सब अपने आप से ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर बार हमारी सारी परेशानी की जड़ यही होती है, हम उन चीजों को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो अब हमारे जीवन का हिस्सा रह ही नहीं गई। सोचिए, जरा आपके हाथ में रेत है, जितना आप उसे कसकर पकड़ोगे वह उतनी ही तेजी से फिसल जाएगी। वैसे ही है जीवन के रिश्ते, काम, सपने और हमारी उम्मीदें। हम जब ज्यादा पकड़ लेते हैं तो वही हमें सरदर्द देने लगते हैं। कई लोग कहते हैं मैं उसे भूल नहीं पा रहा, वो दोस्त अब पहले जैसा रहा ही नहीं, मेरे साथ इतना क्यों हुआ। लेकिन सच यह है कि जो चला गया वो अपना काम पूरा करके गया है। अब उसका स्थान खाली हुआ है ताकि कुछ नया आए। प्रकृति का हर नियम यही कहता है, जो पुराना है उसे छोड़ना ही होगा। सूरज ढलता है तभी नया सवेरा आता है। पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराता है तभी नई कलियां खिलती है। नदी अपना मोड़ बदलती है तभी नई राह बनती है। फिर हम क्यों डरते हैं छोड़ने से? क्योंकि हमें लगता है छोड़ देंगे तो सब बिखर जाएगा, पर सच्चाई उल्टी है। छोड़ दोगे तो सब अपने आप से ही संवर जाएगा। कभी अकेले में बैठिए, अपने मन से पूछिए, क्या जो चीज मैं पकड़े हुए हूँ वो सच में मेरी है? कई बार हम पुराने रिश्तों, पुरानी बातों या फिर पुराने डर को पकड़े रहते हैं और वही हमें आगे बढ़ने नहीं देते। यह वैसे ही है जैसे नाव में पत्थर भरकर नदी पार करने की कोशिश करना। जब तक उन पत्थरों को नहीं छोड़ोगे तब तक किनारा आपको नहीं मिलेगा। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि हम हार गए या फिर हम कमजोर हैं। छोड़ने का मतलब है अब हम उस चीज को स्वीकार कर चुके हैं जो पहले हमें दर्द दे रही थी। क्योंकि जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है और जहाँ शांति होती है वहीं से नया जीवन शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। एक साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा मन बार बार पुराने लोगों और बातों में ही अटका रहता है, मैं क्या करूँ? साधु ने मुस्कुरा कर कहा,
नदी देखो, क्या वह कभी पीछे मुड़ती है? व्यक्ति बोला, नहीं। साधु ने कहा, फिर तुम क्यों मुड़ते हो पीछे? छोड़ दो और बहते रहो। नदी जहाँ रुकती है वहीं गंदगी हो जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया, जिंदगी भी नदी की तरह बहने के लिए ही बनी हुई है, रुकने के लिए नहीं है। अगर सच में आप अपने जीवन में शांति चाहते हो दोस्तों, तो नंबर 1 लिखिए, कौन सी बातें या लोग आपके मन में अब भी बोझ बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और उस पे लिख डालिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको के मन में बोझ की तरह है। कौन से लोग हैं जो आपको बोझ जैसे लग रहे हैं। नंबर 2 स्वीकार करें, जो हुआ वो अब बदल नहीं सकता है, इसलिए इसे स्वीकार कर लीजिए। नंबर 3 माफ करें, दूसरों को भी और खुद को भी। माफी से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। सबसे पहले खुद को माफ करना सीखिए और उसके बाद दूसरों को। नंबर 4 ध्यान करें, सुबह शाम कुछ पल शांति में अवश्य बैठिए। इससे मन और आपका शरीर दोनों ही शांत होंगे। नंबर 5 नया सोचिए, हर दिन कुछ नया करने की शुरुआत अवश्य करें। धीरे धीरे आपका मन हल्का हो जाएगा और एक दिन आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि अब सब अपने आप से ही ठीक हो रहा है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके पीछे भागकर हम सिर्फ दुख ही दुख पाते हैं और जब हम छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों याद रखिए, छोड़ो, भरोसा रखो और देखो कैसे जीवन खुद आपको संभाल लेता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर इस विचार ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि शायद किसी का जीवन भी इस सोच से बदल जाए और उसके जीवन में भी खुशहाली आ जाए। क्या पता सिर्फ इस बात से कि छोड़ दो, और इसी से पता नहीं कितने बेचारों का दिनमान सही हो जाए, कितने बेचारे लोगों का जीवन सफल हो जाए। दोस्तों छोड़ने का मतलब हारना कभी नहीं है। छोड़ने का मतलब है आगे की जीत के लिए नया रास्ता स्वीकार करना। जी हाँ दोस्तों, एक ही बात के अगर आप पीछे पड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो वह आपके लिए अच्छी सिद्ध नहीं हो सकती है। हर दर्द, हर बिछड़ाव, हर रुकावट कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जब हम उसे समझ लेते हैं तो जीवन सच में आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों चिंता मत करिए, बस आगे बढ़ते चली जाइए। एक ही बात पर डिगे मत रहिए, धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाइए। रोज नया सवेरा होता है, वैसे ही अपने जीवन में कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए और फिर देखिए कैसे सब ठीक हो जाता है, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों याद रखिए, छोड़ना सीखो, सब अपने आप से ही ठीक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एक ही बात के गांठ बांधकर मत रखिए, बस एक बार आप छोड़ना सीखो और आगे बढ़ जाओ, फिर देखो कैसे अपने आप सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।